हेलो एवरीवन, और आज हम समरी करने जा रहे हैं सरोजनी नायडू की पॉपुलर पोएम इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, जो उनके पोइटिक कलेक्शन द बर्ड ऑफ टाइम में 1912 में पब्लिश हुई थी। तो अब इसे शुरू करते हैं। शुरुआत में हैदराबाद के ही एक बाजार का सीन लिया गया है, जहाँ पर शुरुआत होती है ओपनिंग लाइन्स में एक स्पीकर या फिर कोई व्यक्ति जो कि एक कंज्यूमर है, वो दुकानदार से पूछता है, What do you sell? तुम क्या बेचते हो? उसके बाद जो स्पीकर है कहता है कि जो व्यापारी है, जो मर्चेंट है, उसकी जो दुकान में सामान है वो काफ़ी खूबसूरती से सजा हुआ है। अब उस दुकान में क्या क्या सामान सजा हुआ है ये बताया जा रहा है। पगड़ियाँ हैं लाल और सिल्वर रंग की, और उस दुकान में पर्पल रंग का ट्यूनिक, यानी कि ट्यूनिक मतलब एक प्रकार का कपड़ा होता है जो शरीर को ढकने के लिए काम आता है। ब्रोकेड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ब्रोकेड शब्द का मतलब है ये एक तरह का सिल्क का कपड़ा होता है जिसमें कई तरह के सिल्क के धागों का यूज़ करके एक कपड़ा बनाया जाता है, यानी कि उसके दुकान में पर्पल रंग का उस फैब्रिक का बना हुआ कपड़ा है। शीशा रखे हुए हैं जिनका फ्रेम जो है वो एम्बर से बना हुआ है। इसके अलावा जेड के बने हुए डैगर्स हैं, मतलब डैगर्स जो है उनके पास जो चाकू हैं उनका जो हैंडल है वो जेड पत्थर से बने हुए हैं। सेकंड स्टैंजा में अब दूसरी दुकान दिखाई जा रही है इसी बाज़ार की, और उसमें जो दुकानदार है उससे जो हमारा ख़रीदने वाला है, कंज्यूमर है, वो फिर से पूछता है, जो हमारा स्पीकर है वो फिर से पूछता है कि दुकानदार तुम क्या तौलते हो? तो वो यहाँ क्या तौल रहा है? केसर, दाल और चावल, वो इसे पीस रहा है। फिर जो हमारा कंज्यूमर है, स्पीकर है, वो दोबारा पूछता है कि मेडिन्स तुम क्या पीस रही हो? युवतियाँ जो वहाँ कुछ बैठी हुई हैं वो क्या पीस रही हैं? तो जिस पर आंसर आता है कि वो चंदन, मेहंदी और मसाला कूट रही हैं, मसाला पीस रही हैं। अगली लाइनें हैं जब जो बाज़ार में फेरी वाले घूम रहे होते हैं उनसे पूछा जाता है कि तुम क्या कहते हो? तो वो बताते हैं कि उनके पास शतरंज हैं और उसके पास से हैं। अब जो अगला स्टैंजा है उसमें सेम सवाल कि तुम क्या बनाते हो ये पूछा जाता है गोल्ड स्मिथ से जो कि एक सुनार होता है। तो वो बताता है कि वो पहनने के लिए, औरतों के पहनने के लिए पायल बनाता है, वो अंगूठियाँ बनाता है, वो चूड़ियाँ कंगन बनाता है, और वो सुनार ये भी बताता है कि वो घंटियाँ बनाता है। और वो घंटियाँ किसके लिए बनाता है? कबूतरों के पैर के लिए। और उस घंटियों में जो गोल्ड होता है ना वो इतना फ्रेजाइल होता है, इतना नाजुक होता है जैसे किसी ड्रैगन फ्लाई की विंग्स। सुनार डांसर्स के लिए कमरबंद तैयार करता है और राजा के लिए म्यान, यानी कि तलवार रखने की जो शीट होती है वो। आगे के स्टैंजा में फिर से सवाल पूछा जाता है, और सवाल इस बार होता है कि फल वाले तुम क्या चिल्ला रहे हो? तो जो आंसर है जो आगे लिखा है कि वो क्या चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा है नींबू, अनार और बेर, यानी कि वो फल वाला ये चीज़ों को बेच रहा है। फिर संगीतकारों से, म्यूजिशियंस से यही सवाल पूछा जाता है कि तुम क्या बजा रहे हो? वो ड्रम बजा रहे हैं और सितार और सारंगी बजा रहे हैं। आगे मैजिशियंस से पूछा जा रहा है कि वो मैजिशियंस तुम क्या जपते हो, क्या चैंट करते रहते हो? तो मैजिशियंस का जो जवाब है वो ये है कि वो आने वाले युगों के लिए मंत्र जप रहे हैं। लास्ट स्टैंजा में पूछा जा रहा है फ्लावर गर्ल्स से कि फ्लावर गर्ल्स तुम ये लाल और नीले रंग के टेजर से, यानी लटकनों से क्या बना रही हो? तो इसके जवाब में जो फ्लावर गर्ल्स है, फूल बेचने वाली, फूलों से सामान बनाने वाली युवतियाँ हैं, वो आंसर देती हैं कि वो दूल्हे के माथे के लिए मुकुट यानी सेहरा बना रही हैं, और वो इन फूलों को तैयार कर रही हैं, इनकी माला बना रही हैं दूल्हा दुल्हन का बिस्तर सजाने के लिए। और जो लोग मर चुके हैं उनकी नींद को खुशबूदार बनाने के लिए जो नए नए सफ़ेद फूल आए हैं उसकी चादरें तैयार कर रही हैं। इस पूरी पोएम में सरोजनी नायडू ने हैदराबाद के बाज़ारों की बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर को पेश किया है, जिसमें अलग अलग तरह की दुकान, व्यवसाय करने वाले व्यापारी और ख़रीदारों को दिखाया गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कमेंट सेक्शन में नीचे कुछ पोम रिलेटेड क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप उनके आंसर्स भी सॉल्व कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लगती है तो मेरे YouTube चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।